हम इस धरती पर विश्व चेतना की एक कण के रूप में आते हैं। उद्गम स्थान से हम स्वयं के प्राणमय शरीर का एक ढांचा लेकर आते हैं। हम इस धरती पर अनोखे अनुभव करने आते हैं। अपने अनुभवों के लिए हम एक गर्भ स्थान या कोख चुनते हैं। हम माता पिता, वातावरण और हालात चुनते हैं। जीवन का पूरा ढांचा स्वयं को मालूम होता है। मां के गर्भस्थान से बाहर आने के बाद वो बाहर की पहली सांस लेता है। इसे जन्म कहते हैं। इसे हम मृत्यु कहते हैं। मृत्यु के बाद भी उसके दिमाग का कठोर स्तर, गलत बूझ चेतना को उद्गम स्थान नहीं पहुंचने देती। गलत बूझ के कारण अपना स्वर्ग और नरक खुद पैदा कर लेता है और छोटे दर्जे का आध्यात्मिक जीव बनकर रह जाता है। इतने काल तक इसमें आने वाले जीव प्रतिपल मौत से भी बदतर वेदना सहते हैं। शरीर बड़ा और पूरी छोटी होने से अंदर का जीव चिल्लाता है। तब परमाधामी देव अथवा नर्क के जीव उसके शरीर के सैकड़ों टुकड़े करके एक एक टुकड़े को बाहर निकालते हैं। सभी जीवों के शरीर पारे जैसे होते हैं। कटने के बाद वे फिर से जुड़ जाते हैं। शरीर के कटने से उन्हें मृत्यु जैसी वेदना होती है, लेकिन मौत नहीं होती। अपने कर्मों की सजा वो आपस में ही सहते हैं। यहाँ सजा देने वाले
कोई परमाधामी राक्षस नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ दुख और त्रास की मात्रा कम होती है, बल्कि कष्ट की मात्रा अनंत गुना हो जाती है। यहाँ के जीव आपस में लड़ते लड़ते ही अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं। पूर्व भव में बूचड़ खाने, पोल्ट्री फार्म, बड़ी बड़ी मिलों के साथ जुड़े हुए आदमी या तीव्र क्रोधी, अहंकारी और कामी जीवों या परस्पर जाति बैर को रखने वाले जीव, युद्ध आदि तीव्र हिंसा करने वाले खूंखार जीव यहाँ आते हैं। उन जीवों के पास दूसरों को परेशान करने के लिए दूसरा क्रूर भयंकर रूप धारण करने की और शस्त्र पैदा करके लड़ने की शक्ति होती है। यहाँ के सभी जीव दिखने में अति, इस नर्क की जमीन भी कांटों जैसी तीक्ष्ण होती है। कहीं दावानल होते हैं तो कहीं बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें। वहां के पेड़ों के पत्ते भी तलवार जैसे तीक्ष्ण होते हैं। 1 से 3 नरक में अम्ब, अम्बर्ष, काल, महाकाल, असिपत्र आदि 15 प्रकार के अति क्रूर, भयानक, परमाधामी राक्षस मिलकर बहुत ही कदर्थना यानी त्रास देते हैं। उन्हें गर्म धूल में भूंजते हैं, करवत से शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, आकाश में ऊपर उछालते हैं। नर्क के जीव हमेशा रोते घबराते मृत्यु की कामना करते हुए अपना सारा जीवन अति दुखमय व्यतीत करते हैं। जब कोई तीर्थंकर भगवंत का कल्याणक होता है, तब नर्क के जीव क्षणिक सुख का अनुभव करते हैं। दोष पशुओं पर अत्याचार करके बनाए हुए कॉस्मेटिक उपयोग करते और दिखावा करते हैं। दूसरों की कब्रों पर तूने तेरा जीवन बनाया। देख, मैं तेरी कब्र बनाता हूँ।
नर्क दर्शन। नर्क का संपूर्ण स्वरूप दिखाना तो असंभव है, उसका आंशिक दर्शन कराना भी हमारे बस के बाहर है। विश्व में फैल रहे पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार और अनाचार में सम्मिलित होने वाले को वहां जाना होता है और कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं, उसका आंशिक चित्रण यहां दिखाया गया है। कड़ाही में तलते हैं। इन्हें देखने और समझने की कोशिश करें। हमारे मध्य लोक के नीचे पापों के फल जहां भुगतने पड़ते हैं, ऐसा अति डरावना और भयानक नरक है। इन सभी स्थानों में हम भी अनंत बार जा चुके हैं। तेरे भी विचारों को छुपाने और मौज मस्ती दिखाने के लिए तूने भगवान की भेंट स्वरूप संतान की गर्भ में ही हत्या करवा दी थी। तू बाप नहीं, शैतान है, शैतान। आदि की उबलती नदी में डुबोते हैं। बहुत भयानक आवाज करके जीवों को डराते हैं। ऐसे तुझे कैसे छोड़ दूं? मेरी समुद्र स्विमिंग पूल में नहाने का तो बड़ा शौक था। दूसरों से पैसा वसूलने के लिए धंधा शुरू किया। दुश्मनी का बदला लेने के लिए सिपाहियां दी, डराया, धमकाया, दूसरों पे अत्याचार किए। तब दया माया किधर गई थी? अगर मनुष्य स्वयं में सरोवर होकर अपना जीवन शुरू करता है तो वो हर हाल में आनंद पूर्वक रहेगा। मृत्यु के बाद भी वो निचले लोकों में नहीं रहेगा, वो उद्गम स्थान पर लौट जाएगा।